पाकिस्तान में चुनाव की गतिविधियां कभी तेजी पकड़ती हैं, कभी मंदी हो जाती हैं, फिर तेजी पकड़ती हैं, फिर मंदी हो जाती हैं। दोस्तों, अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो चुनाव लड़े थे ना लोग, उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों लड़े थे। भाई, आर्मी को अगर किसी और को बनाना था तो हमें बेवकूफ क्यों बनाया, पहली चीज। अच्छा, जिन लोगों ने वोट दिया है वो कह रहे हैं कि साहब हमने जिसको वोट दिया अगर उसको नहीं जिताना था तो हमसे वोट क्यों दिलवाया। गेम ऐसा चल रहा है पाकिस्तान में। 8 फरवरी को पाकिस्तान में वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई थी, 8 को। आज 19 तारीख पे हम बैठे हैं, 11 दिन हो गए, कोई क्लैरिटी नहीं है कौन जीता कौन हारा। तो हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अभी बात ऐसा है कि पाकिस्तान में चुनाव ख़त्म हुए लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक अभी तक किसी को भी पता नहीं चला कि अगला पीएम कौन बनने वाला है। कभी इसका नाम आता है, कभी उसका नाम आता है, कभी किसी और का नाम आता है। ऐसा चलते आ रहा है, क्योंकि दोस्तों दरअसल बात ऐसा है कि पाकिस्तान का पीएम बनने का सारा मतलब उसमें जो पीएम बनाने का सारा हाथ ये पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर होता है। वो जिसको चाहेगा उसको पीएम बनाने का। तो आखिर दोस्तों मेन सवाल ये है कि जब पीएम आर्मी वाले को ही बनाना था तो वहाँ पे चुनाव होता क्यों है। अभी तो वहाँ की जनता सवाल उठा रही है। वहाँ के जो चुनाव लड़े थे वो बोल रहे हैं कि जब चुनाव में किसी आर्मी वाले को जिताना था तो चुनाव क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे वोट में कोई और आगे जीत गया है लेकिन उसका नाम अभी सामने नहीं आ रहा है। इसी के बारे में आपको मेजर साहब अच्छा से बताएंगे कि आखिर वहाँ पे धांधली हो रही है। तो इन सब पूरी बातों पर हमारे मेजर गौरव साहब क्या बोलते हैं, ये उस वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अब दोस्तों, वहां पे उठ के एक आता है पाकिस्तानी जो कहता है कि साहब मैं पाकिस्तान के उस कमीशन में, जो इलेक्शन कमीशन है, वहां पे एक अफसर था और इन्होंने मुझे प्रेशराइज करा और मुझसे धांधली हो गई और मैं इस चीज को गलत मानता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खुल के कह रहा है कि उसने धांधली करी है और जिनको जो 70 हजार से आगे थे उनको पीछे करवा दिया और दूसरों को जितवा दिया। तो ये सारा का सारा फ्रॉड पाकिस्तान में आजकल चल रहा है। दोस्तों, वहां पे खबर ये आती है कि एक्चुअली पाकिस्तान की फौज ने नवाज शरीफ से बोला था कि बेटा तू हमारे साथ एक डील कर ले। ठीक है, डील ये होगी कि तू वापस आएगा, तू हमारे बूट पॉलिश करेगा, हमारे यानी कि पाकिस्तानी फौज के तू बूट पॉलिश करेगा, सर झुका के गुलाम बना रहेगा जैसे एक जमाने में इमरान खान बना रहता था। अब तुझे एक काम करना है कि तू प्रधानमंत्री बन जा पाकिस्तान का, तेरी बेटी को बना देंगे हम मुख्यमंत्री पंजाब का, पाकिस्तानी पंजाब का वजीर आला बना देंगे, फर्स्ट वजीर आला वुमेन ऑफ पाकिस्तानी पंजाब। तो ये डील काट के वो आया, पाकिस्तान वापस लंदन में रह रहा था इतने टाइम से। अब हुआ ये दोस्तों कि बीच में उसको लगा कि यार ये तो हर जगह से जूते पड़ रहे हैं, हर जगह से मुझे मार पड़ रही है और मार मुझे पड़ती चली जा रही है। मेरी मार, वो कह रहा है कि नवाज शरीफ की मार रुकी नहीं रही, यानी कि लोग उसको गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसको गालियां पड़ रही हैं, सब लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि चोर है, कोई कह रहा है डकैत है, कोई कह रहा है पटवारी। अब उसने ये बात बोली है कि यार देखो, बात ये इलेक्शन फिक्स है, ये सबको पता लग गया, जिन्होंने फिक्स करे वो खुद आके कह रहे हैं जी हम ही ने फिक्स करे थे। अब इशू ये है कि इसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का उसको जूते खाने हैं, ये बात तय है। वो देखो, पाकिस्तान कि वो हालात ठीक नहीं कर सकता। मैं एक और चीज पाकिस्तानियों के बारे में आज आपको बताता हूं। सब लोग इमरान खान के दीवाने हो रखे हैं, सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं इमरान खान तुझ पे जान निसार और जान दे देंगे इमरान खान के लिए। ये सब डायलॉगबाजी वहां पे चल रही है, उसको जिता भी रहे हैं, उसके बैक्ड कैंडिडेट्स को जिता रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पे बता दूं, क्लियर। अगर इमरान खान को आप जेल से निकाल देते हैं और जेल से निकाल के उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, यही आवाम 3 महीने के बाद इमरान खान को गाली देगी। ये आवाम कभी खुश नहीं होती किसी के साथ, किसी के साथ खुश नहीं होती, राइट। ये जो उस गद्दी पे बैठेगा उसको गाली पड़ेगी। पाकिस्तानी पीपल आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर कंट्री, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर आर्मी, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर इकोनॉमी, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर डिप्लोमेसी, दे आर नॉट हैप्पी विद द स्टेट ऑफ देयर स्पोर्ट्स, दे आर नॉट हैप्पी विद लॉ एंड ऑर्डर, दे आर बेसिकली एन अनहैप्पी लॉट। ठीक है जी, उनको हर चीज से प्रॉब्लम है। तो अगर इमरान खान भी आ जाए उसको भी मार पड़नी है 3 महीने के बाद। आज की तारीख में वो मसीहा बन रखा है, आज की तारीख में फरिश्ता बन रखा है। जिस दिन गद्दी पे बैठ जाएगा यही पाकिस्तानी आवाम उसको जूते मारेगी। अब एक तो ये पूरा माहौल हो गया वहां पे कि किसको सेट करना है, क्या सेट करना है। पाकिस्तानी आर्मी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है,
और उसके कन्फ्यूजन के दो बड़े वजह हैं। पहली वजह ये यार कि वो कह रहे थे कि ठीक है, लड़ाई वड़ाई तो हम हार जाते थे, लड़ाई तो हम अक्सर हार ही जाते थे, लेकिन चुनाव आज तक पाकिस्तानी फौज नहीं हारी। यानी कि डायरेक्टली लड़ती नहीं थी, लेकिन फिक्स कर लेती थी दोस्तों चुनाव। ये पाकिस्तानी फौज का एक बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है। दे हैव नेवर लॉस्ट। मैंने बोला भी था ना, जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कदे हारिया नहीं। ये पाकिस्तानी फौज का मूल मंत्र रहा है। दे हैव ऑलवेज मैनेज टू फिक्स। इस वाले में गड़बड़ हो गई। जीत वो फिर जाएंगे, अपने मनपसंद का प्रधानमंत्री बना लेंगे, लेकिन जिस तरीके से फौज की छीछा लिद्दर हुई है सबके सामने, जो उनकी बेइज्जती हुई है, जो फौज हैज बीन कॉट, द पाकिस्तानी आर्मी हैज बीन कॉट विद इट्स हैंड इन द कुकी जार। लोगों ने साफ पकड़ लिया यार, साफ पकड़ लिया। लोग सड़क पे आ रहे हैं, कह रहे हमारे सामने धांधली हुई है, हमारे सामने फोन आ रहे हैं, कर्नल के, जर्नल के, कैप्टन के, मेजर के, वहां पे कॉल आ रहे हैं, ये करो वो करो, धांधली करो। तो पाकिस्तानी फौजें करवा रही है। एक तो ये चीज हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद यही पता चलता है कि वहाँ पे चुनाव होना सिर्फ एक दिखावा है कि वहाँ के पब्लिक वोट देने जा रही है, वो किसी और को वोट देता है, किसी और को वोट देता है, लेकिन चुनाव में जब कोई जीत जाता है उसका नाम सामने नहीं आता है। क्योंकि जब तक वहाँ की आर्मी चाहेगा नहीं कि हाँ भाई ये मेरा आदमी है, यही जो मेरा बात मानेगा वही पीएम बन सकता है, उसी के सरकार के पीएम बनेगा, तो दूसरा नहीं बनेगा। ऐसा चलते रहता है। उसी पर मुझे मेजर साहब ने बहुत मने धर के पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी है। क्योंकि मेजर साहब से बेहतर पाकिस्तान के बारे में कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि वो इधर उधर का विदेश सारी जानकारी अच्छे तरह से रखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अब अपना राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।